गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा हिंदी की सब्जेक्ट में आगे देखते हैं हम लोग काव्य पाठ उषा। ठीक है, इसके पहले हमने कविता के बहाने, ठीक है, और बाजार दर्शन, पतन, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये पाठ है। अब पाठों के जो है विश्लेषण करने के पश्चात आपको मैंने PDF भेज दिया है। ठीक है, आज हम लोग देख रहे हैं काव्य पाठ के अंतर्गत जो है उषा। तो इसके राइटर जो है कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह। इसके एक संक्षिप्त जीवनी देख लेते हैं। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो है देहरादून में 13 जनवरी 1911 को हुआ था। इनकी जो आरंभिक या प्रारंभिक शिक्षा जो देहरादून में हुई और हाई स्कूल इंटर की परीक्षा गोंडा में दी है। BA इलाहाबाद में किया, किन्हीं कारणों से जो MA फाइनल न कर सके और 1935 और 36 में वकील बंधुओं से पेंटिंग कला सीखने लगे। व्यक्तित्व की बात करते हैं तो इनके जीवन का भाव जो था कविताओं में विभाव बनकर हमेशा मौजूद रहा। मतलब शुरू से ही जो था ये काव्य पंक्ति की ओर झुकाव रहा। वामपंथी विचारधारा और प्रगतिशील साहित्य से प्रभावित रहे। उन्होंने स्वाधीनता और क्रांति को अपनी निजी चीज़ की तरह अपनाया। हिंदी तथा उर्दू के कवि हैं। इनकी शैली अंग्रेज़ों के कवि एजरा पाउंड से प्रभावित रहा। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि, बिंबधर्मी शब्दों में रंग, रेखा, स्वर और कुची की अद्भुत कसीदाकारी करते हैं। उर्दू साहित्य शायरी में संज्ञा विशेषणों से अधिक बल सर्वनाम, क्रियाओं, अवयवों और मुहावरों को दिया जाता है। ये कुछ ऐसे उनके भाषा तत्व है। और इसकी रचनाओं की बात अगर हम लोग करते हैं तो कविवर बहादुर सिंह जी का जो रचना है वो है हिंदी तथा उर्दू में कुछ कविताओं शमशेर सिंह की कविताएं, उदिता, अभिव्यक्ति का संघर्ष, इतने पास अपने, चुका भी हूँ नहीं मैं, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है, शमशेर की गज़लें। ये ऐसे करके कुछ महत्वपूर्ण जो है काव्य पंक्ति और काव्य रचना इन्होंने किया है शमशेर बहादुर सिंह ने। ठीक है, इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण रचना करने के पश्चात जो था 1977 को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1989, ठीक है, 1989 मतलब 1989 को कवि सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इस प्रकार उन्होंने अपने सारा जीवन जो था वो कविताओं में मांझ दिया, कविताओं में झोंक दिया। और इसी तरह जो थे वो 12 मई 1993 को इस दुनिया से विदा हो गए। ठीक है, तो ये इनका संक्षिप्त एक जीवनी रहा। फिर आगे हम लोग पंक्ति में यहाँ पे देखते हैं जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उषा। ठीक है, उषा मतलब होता है प्रातः सुबह जो होती है ना, उनको उषा बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका एक संक्षिप्त परिचय सबसे पहले या उस पर थोड़ा प्रकाश डाल दिया जाए कि इस कविता में जो है मूलतः किस विशेषताओं को समाहित किया गया है। तो उस कविता में कवि ने प्रातःकालीन प्रकृति के क्षण क्षण परिवर्तित दृश्य का सुंदर वर्णन किया हुआ है। ठीक है, कवि कहते हैं कि प्रातः सूर्योदय से पूर्व आकाश का रंग नीला, गहरा नीला होता है, मनो नीला शंख हो। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न उपमानों से उपमा देते हुए कहते हैं कि कुछ समय पश्चात जब वातावरण की नमी साकार होती है तो ग्रामीण रसोई को चूल्हे की राख से लिपा जाने पर जो रंग दिखता है वैसा रंग आसमान का हो जाता है। इसके पश्चात सूरज निकलने से ठीक पहले उसकी किरणों की लाल रंग से आसमान की लालिमा ऐसी होती है जैसे किसी ने पत्थर के टुकड़े अर्थात सील पर केसर पीसकर धो दिया हो या स्लेट पट्टी पर लाल रंग के चाक को घिस दिया हो। इसके पश्चात जब सूरज ऊपर निकलने लगता है तब उसकी स्वर्णिम आभा को देखकर लगता है मानो कोई गौर वर्ण का मानव नीले सागर तल में झिलमिला रहा हो। इस प्रकार उषा काल का दृश्य जो है किसी जादू की तरह समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो देखिए यार, इस पंक्ति के आधार पर इसकी सप्रसंग वाक्य पंक्ति है यहाँ पे कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। तो उपयुक्त काव्य में जो यहाँ पर कविवर ने उषा काल में आसमान में प्रतिपल परिवर्तित दृश्य का विभिन्न उपमानों से वर्णन किया हुआ है। अब
पंक्ति के आधार पर यहाँ पे देखते हैं कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, अर्थात उषा काल में आकाशीय दृश्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि प्रातः काल आकाश का रंग सागर से निकले जीवित शंख की तरह होता है। ठीक है ना, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। तो सुबह का समय जो होता है जिस समय सूर्योदय नहीं हुआ रहता है ना प्रातःकाल, तो आकाश का रंग सागर से निकले जीवित शंख की तरह होता है। फिर सवेरा होने के समय भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका, है ना। फिर सवेरा होने के समय वातावरण की नमी से इस नीले रंग में थोड़ा परिवर्तन होने लगता है। अब जैसे सुबह जो होता है भोर का समय होता है, उषा का समय, उषा काल का समय होता है, सूर्योदय नहीं उगा रहता, उस समय जो दृश्य जो होता है कुछ अलग छटा बिखेरता है। ठीक है, जैसे सूर्योदय होने वाला होता है उसके पहले पूरे आकाश जो था, आसमान जो रहता है नीलायमान होता है, नीला आकाश रहता है। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होने लगता है क्षण प्रति क्षण जो होते हैं उसमें परिवर्तन होने लगता है, परिदृश्य में परिवर्तन बदलाव होने लगता है। तो इसी परिवर्तन को यहाँ पे बताया गया है कि रंग में थोड़ा परिवर्तन होने लगता है, तब उसका रंग ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे राख से लिपा हुआ चौका, अर्थात जैसे ग्रामीण रसोई घर को चूल्हे की राख से लिपा गया हो और जब गीला होता है तब ऐसा रंग का आकाश दिखाई पड़ता है। बहुत काली सील जरा सा लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक पर मल दी हो किसी ने। तो कुछ समय पश्चात जब सूर्योदय होने के लिए सूरज क्षितिज से ऊपर आने लगता है, क्षितिज मतलब वह स्थान जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देता है ना, उसको क्षितिज कहते हैं हम लोग। तब सूर्य की लाल किरणों से लालिमा लिए हुए नीले आकाश का रंग ऐसा दिखाई देता है जैसे काली पत्थर अर्थात सील पर केसर पीसकर उसे धो दिया गया हो, या स्लेट अर्थात पट्टी पर लाल खड़िया चाक से किसी ने घिस दिया हो ना। चारों तरफ जो होता है लालिमा दिखाई देने लगता है। सूर्योदय के पहले दिखते हैं ना, आप लोग देखे भी होंगे सूर्योदय के पहले की जो आसमान के जो कलर जो होता है एकदम लालिमा होता है, ऐसा लगता है किसी ने उसमें लाल कलर घिस दिया हो। फिर देखिए आगे यहाँ पे कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो कुछ क्षणों के पश्चात सूरज अपने पूरे आकार में ऊपर आने लगता है, तब सूर्य की स्वर्णिम आभा से ऐसे चमकता है जैसे कोई गौर वर्ण का मानव सागर के नीले जल में स्नान करके झिलमिलाता है। मतलब नीले जो जल जो है वहाँ से नहाकर या स्नान करके वो गौर वर्ण वाला, गौर मतलब होता है गोरे रंग वाला मनुष्य जो है वो बाहर आ रहा हो। इसके साथ ही पूर्ण रूप से सूर्योदय हो जाता है। ठीक है, जैसे ही रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो पूर्ण रूप से सूर्योदय हो जाता है और कवि की प्रकृति की इस जादुई परिवर्तन से भ्रम जो होता है वो टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने जो है सूर्योदय से पहले सूर्योदय से पहले जो भोर का समय होता है, सुबह का समय जो होता है उषा काल की स्थिति होती है, उस उषा काल की स्थिति से लेकर जो होता है सूर्योदय तक की जो क्षण प्रति क्षण बदलते परिवेश का सुंदर वर्णन किया हुआ है। ठीक है, यह रहा आपका उषा नामक काव्य की जो व्याख्यान या उसकी सप्रसंग व्याख्या। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।